आपके विद्यालय के कई छात्रों ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आपकी इस लगातार सफलता का राज क्या है? प्रदेश टॉप किया है छात्रा ने और उसके साथ साथ 7 अन्य छात्रों ने प्रदेश की मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। प्रिंस सिंह राजपूत स्टेट रैंक 10, नमन मिश्रा स्टेट रैंक 8, विधान त्रिपाठी स्टेट रैंक 6, उदय मिश्रा स्टेट रैंक 4। आपके विद्यालय में आधुनिक टेक्नोलॉजी और शिक्षण विधियों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है ताकि बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़ें? हमारे स्कूल में डिजिटल बोर्ड से शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। जिन बच्चों के पास इस तरह की एजुकेशन नहीं जा रही है, क्या अंतर है जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है और जिनके पास सुविधाएं हैं? कितने छात्रों ने आपके यहाँ से जो अच्छा प्रदर्शन किया है प्रतिभा के अलावा भी? प्रतिभा के अलावा 7 अन्य बच्चे हैं जो प्रदेश की मेरिट में हैं। इस प्रकार हमारे यहाँ 50 बच्चे 90+ हैं। अगर पूरे विद्यालय का 75+ की गणना की जाए तो 132 में से 106 बच्चे 75+ हैं, जिसको डिटेंशन बोला जाता है। तो आपको जिस सर तो संचालित करके चले गए, मतलब सारी चीजें बताई गई, तो आप कैसे मतलब टीचरों से इतना ज्यादा अटैच रहते हैं? लीजिए अपना अपना सब्जेक्ट है, तो अपने सब्जेक्ट में हमें कब कितना सिलेबस खत्म करना है, उसका रिवीजन कब तक हुआ, ये सारी चीजें हम अपने स्टाफ को बताते हैं। तो हमारा स्टाफ भी उसी तरीके से काम करता है। नवोदय से भी मैंने यहाँ का नाम सुना कि नवोदय से भी यहाँ के बच्चे सबसे ज्यादा सिलेक्ट हुए। 8 बच्चों को नवोदय में सिलेक्ट करवाया था और उसके बाद शहरी हो गया, तो 8 तो नहीं होते, लेकिन 2-3 ऐसे होते ही निरंतर मतलब जाते रहते हैं। हाँ, निरंतर जाते ही रहते हैं। दोस्तों, मैं आज शिक्षा के उस मंदिर में खड़ा हूँ जहाँ के बच्चों ने प्रदेश एवं देश में अपना नाम रोशन किया है। मुझे यहाँ के संचालक महोदय से मिलने का मौका मिला है, उनसे मिलवाऊंगा आपको। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं मनीष कुमार, संचालक सरस्वती ज्ञान मंदिर हाई स्कूल गुनौर हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए बीके सर। धन्यवाद सर। जैसा कि प्रदेश भर में आपका स्कूल के बच्चों का नाम रोशन है, आपके विद्यालय के कई छात्रों ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आपकी इस लगातार सफलता का राज क्या है? 10वीं परीक्षा अच्छा रिजल्ट रहा इस वर्ष। प्रदेश टॉप किया है एक छात्रा ने और उसके साथ साथ 7 अन्य छात्रों ने प्रदेश की मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। और लगातार सफलता का राज कुछ अलग से विशेष नहीं है, सतत एक जो शिक्षक का काम होता है। चूँकि हम पहले भी मेरिट में आ चुके हैं, तो हम उस मेरिट में या उस सफलता के बाद हमने अपने आप को कभी घमंड या गौरव में, हमारे स्टाफ ने भी कभी ऐसा ये नहीं किया। और ये रहा कि दूसरे स्कूलों को देखते थे तो लगता था कि जब वो टॉप आ सकते तो हम क्यों नहीं आ सकते। बिल्कुल, बस वही एक सब दिन स्टाफ के दिमाग में रहा कि हम क्यों नहीं आ सकते, और आज आए, बड़ी खुशी हुई है। आपके विद्यालय में आधुनिक टेक्नोलॉजी और शिक्षण विधियों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है ताकि बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़ें? हमारे स्कूल में डिजिटल बोर्ड से शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है, उससे बहुत सारा समय बचता है। अच्छा, बहुत सारे डायग्राम हैं जो हमारा शिक्षा के मार्कर, या बोला जाए कि आपका ब्लैक बोर्ड पर उतना अच्छा नहीं बना सकते हैं, बनाते भी हैं तो उतने अच्छे तरीके से, जितने अच्छे तरीके से आज हमें डिजिटल प्लेटफार्म्स पे, गूगल पे या अन्य प्लेटफार्म हैं उन पे एनिमेशन या अन्य माध्यम से
चीज़ें समझाने को वो मिलती। आज के जो बच्चे हैं वो भी इतने डिजिटलाइज हैं कि डिजिटल उसको बहुत गौर से, मतलब आप उस बात को ऐसे 3 बार बताएं नहीं समझेंगे और सचित्र वर्णन कर दें तो वो एक बार में ही समझ जाते हैं। तो निश्चित तौर पे इससे डिजिटल उससे समय भी बचता है, शिक्षक ज़्यादा समय समझाने में दे पाता है और बच्चे भी ज़्यादा अच्छा कैच करते हैं। अब जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ प्रोजेक्टर वगैरह से पढ़ाया जाता है, डिजिटल चीज़ों का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो सर जो टीचर्स आप हायर करते हैं तो इनका भी प्रशिक्षण वगैरह आप पहले से तैयार करके रखते होंगे? इनका प्रशिक्षण होता है। इनको क्लास जाने के 15 दिन पूर्व इनको डिजिटल बोर्ड जो है, तो उन डिजिटल बोर्ड को चलाने के लिए जो हमारे वरिष्ठ और सीनियर शिक्षक हैं वो पूरी तरह से ट्रेंड करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं और उनका फिर इंटरव्यू लेते हैं कि अब आप ये करके बताइए हमको। अच्छा, हमको ये चीज़ करना है। जैसे बोला जाए कि एक स्क्रीन पे हमें वीडियो चलाना है, दूसरी स्क्रीन पे वीडियो कोई इमेज लाना है, फिर उस इमेज का नामकरण भी करना है। ऐसे करके अनेक प्रकार से जो हमारे वरिष्ठ शिक्षक लोग हैं वो लोग जो नया शिक्षक आता है उसका बताने के बाद उनके इंटरव्यू भी लेते हैं। और जब हम ये जान लेते हैं कि हाँ ये व्यक्ति अब डिजिटल बोर्ड पे पूर्ण हो चुका है, तभी उसको क्लास में प्रवेश होता है। जिन बच्चों के पास इस तरह की एजुकेशन नहीं जा रही है, क्या अंतर है जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है और जिनके पास सुविधाएं हैं? समय का फर्क पड़ता है। 40 मिनट का पीरियड है, ठीक है। अब आप इंग्लिश को ले लीजिए, इंग्लिश में मीनिंग लिखाना है। ठीक है। तो अन्य स्कूलों में क्या होता है कि पहले टीचर मीनिंग लिखेगा फिर बच्चा लिखेगा। माना कि टीचर थोड़ा फास्ट है, 15 मिनट में लिख देगा, बच्चा मान लो 20 मिनट में उतारेगा। और हमारे यहाँ क्या है कि टीचर पहले से पीडीएफ बना के रखते हैं। टीचर क्लास में गया, उसने पीडीएफ खोल दिया तो 15 मिनट बचा। इस तरह से क्वेश्चन आंसर या अन्य उसमें बहुत सारा समय बचता है और वो समय बुक्स पढ़ाने में ज़्यादा, उस समय को हम लोग खर्च करते, एक्सपेंस करते हैं तो बच्चे ज़्यादा समझ पाते हैं। मतलब टीचर से बच्चों का जो अटैचमेंट है वो बिना समय व्यर्थ किए, हाँ, समय ज़्यादा मिल जाता है, ज़्यादा जोड़ते हैं बच्चे, सवाल ज़्यादा कर पाते हैं, टीचर ज़्यादा समझा पाता है। विद्यालय के स्टाफ के साथ आप कैसे टीम वर्क अपना सुनिश्चित करते हैं ताकि छात्र के ऊपर डायरेक्ट ध्यान जाए? टीम वर्क का ऐसा है कि लगभग मेरा स्टाफ जो है हमसे कम उम्र का ही है जी। हमारे विद्यालय की एक स्टाफ की हम तारीफ करें, वैसे हमारा स्टाफ कभी हमसे तारीफ सुना नहीं है, लेकिन मैं एक तारीफ कर दूं तो स्टाफ है ये भाईचारे बहुत है। अच्छा। स्टाफ में जूनियर सीनियर से लेकर और संचालक तक सबका एक अपना स्थान है, एक सम्मान है। और यही जो जब ये सम्मान और वो देखते हैं बच्चे तो अपने आप बच्चे अनुशासित और व्यवस्थित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि भाई सर हमारे, और जब बड़े सर के आने पर इतना रिस्पेक्टेड रहते हैं तो कहीं ना कहीं उसको देख के बच्चे भी कनेक्ट होते हैं। मैं बहुत से आपको उदाहरण बता दूं, ये फूल पत्ते लगे हैं और यहाँ पे 500 बच्चे आते हैं जी सर। क्या आप उम्मीद कर सकते कि इतने किनारे पे पत्ती लगी हो, एक पत्ती आप बता दीजिए जो टूटी हो? कोई बच्चा नहीं छूता है उस, वो केवल पूर्व का देख के, नए बच्चे आए या नया स्टाफ आया वो देखता है कि भाई ये इतने रिस्पेक्ट जब ये सीनियर लोग कर रहे तो मैं तो अभी जूनियर हूँ, ठीक वैसे ही बच्चों पे रहता है। उसमें मैं ये भी जोड़ूं कि अगर स्टाफ हमारा हमको सबसे ज़्यादा एक बड़े भाई के नाते मानता है तो मैं भी लगभग उनके बड़े भाई के नाते उनके साथ खड़ा होता हूँ और मेरे स्टाफ की समस्या मेरी समस्या होती है, तभी वो स्टाफ भी मतलब इस काम को अपना काम मानते हैं और बिल्कुल बस ऐसे ही होता जाता है। हालांकि सर देखा जाता है कि 8वीं तक के जो बच्चे काफ़ी बड़े हो जाते हैं और इतना कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे आपने उदाहरण दिया पेड़ों का, इसी प्रकार सर इतना मतलब कई बच्चे इतने ज़्यादा उदंड होते हैं कि कितना भी कोशिश करें फिर भी वो नहीं मानते। कोई ना कोई बच्चा ऐसा कर देता है, लेकिन फिर भी सर जो आपके पूर्व में जो स्टाफ आपके साथ कनेक्टेड है, जैसे रिस्पेक्ट उन्होंने करी वैसे ही आप बच्चे करते हैं देख करके, ये बहुत खुशी की बात है। अगला सवाल मेरा है सर कि प्रतिभा जैसे मेधावी छात्र को बढ़ावा देने के लिए आपके विद्यालय में कौन से विशेष कार्यक्रम और सुविधाएं आगे रखी जाएंगी ताकि और ही एक अन्य चेन बनती जाए, जिस प्रकार प्रतिभा बेटी ने अपना देश और अपने प्रदेश में नाम रोशन किया है? निश्चित तौर पे बेटी प्रदेश में प्रथम स्थान पाई है हमारे लिए और हमारे स्टाफ के लिए। अभी आप आए उसके पूर्व हमारा वही चिंतन मनन चल रहा था स्टाफ का कि हमारे लिए समाज ने और प्रतिभा ने खासकर, या अर्जुन अन्य जो टॉपर्स हैं उनने हमें जिम्मेवारियां और ज़्यादा दे दी हैं कि हमें और ज़्यादा लगन के साथ काम करना है। बाहर जाते हैं
जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं, आप लोग भी हो सकते भाई, होता ये जरूरी ये नहीं है कि जो व्यक्ति स्कूल चला रहा है वही सबसे बड़ा विद्वान है। आप स्कूल नहीं चला रहे लेकिन स्कूल पे किसान भी हैं, आप भी हैं, ऐसे बहुत सारे टिप्स आप लोगों के पास हैं, तो उनको मैं लेता रहता हूं। बड़े शहरों में आते जाते देखता रहता हूं कि क्या कुछ हम और गुणौर को कर सकते हैं अपने ग्रामीण परिवेश को, तो उसमें ही लगे रहते। और हमने कभी किसी छात्र को स्पेशली नहीं पढ़ाया, और कभी किसी उसको मैं थोड़ा कुछ अन्य स्कूलों को सुझाव मुझे नहीं देना चाहिए, लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, एक जो मोस्ट पढ़ाने की प्रथा है वो बहुत गलत है। भारत सरकार ने किताब बनाई है, मध्य प्रदेश सरकार ने किताब दी है, तो फालतू का तो उसमें कुछ लिखा नहीं होगा, सारा कुछ मोस्ट ही है। बिल्कुल। और तो उसके भीतर भी अगर हम मोस्ट ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं टॉपर्स हमारे वहीं पिछड़ जाते हैं। पूरी किताब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उससे ही कई लोग निकाल करके हाँ, मोस्ट चीजें अलग कर देते हैं। वो बच्चे पासिंग मार्क के लिए कर सकते, लेकिन टॉपर नहीं हो सकता है। टॉपर को तो पूरी किताब पढ़नी होगी। थोड़ा मुझे तालिका में आप बताइए कि कितने छात्रों ने आपके यहाँ से जो अच्छा प्रदर्शन किया है प्रतिभा के अलावा भी? प्रतिभा के अलावा 7 अन्य बच्चे हैं जो प्रदेश की मेरिट में हैं। अच्छा, 7। और जो प्रदेश की मेरिट में नहीं भी हो पाए हैं, उनको भी हम ये मान ही नहीं पा रहे कि कौन बच्चा कमजोर है, क्योंकि प्रदेश की मेरिट से 1 नंबर कम नीचे 5 बच्चे हैं। अच्छा, तो अब 1 नंबर आप समझ सकते, किसी बच्चे का अगर 1 नंबर कम हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें टैलेंट नहीं है। बिल्कुल। इस प्रकार हमारे यहाँ 50 बच्चे 90+ हैं। अगर पूरे विद्यालय का 75+ की गणना की जाए तो 132 में से 106 बच्चे 75+ हैं, जिसको डिक्टेंशन बोला जाता है। तो ये है कि सारे बच्चे 1-1, 2-2 अंक पे हैं। ऐसा कोई तुक्का नहीं लगा है कि प्रतिभा टॉप हो गई तो ये कोई तुक्का था, कारण था, नहीं। सारे बच्चे, क्लास का सिस्टम ही होता है, अगर हम पूरे क्लास में एक साथ पढ़ा रहे हैं, हाँ थोड़ा बहुत किसी बच्चे की कैचिंग पावर ज्यादा है, थोड़ा बहुत ऐसा भी हो जाता, कभी परीक्षा भी किसी का लक हो जाती, जो हमने शाम को पढ़ा वही आ गया, और एक दूसरी तरफ कोई बच्चा है उसने जो भी पढ़ा शाम को पूरा वो बिल्कुल भी नहीं आया। तो 1-2 नंबर का यहाँ होता है, और वो परिणाम है। आप पूरा परिणाम आपको देंगे, आप देखेंगे कहीं भी एक दूसरे बच्चे के उसमें 4 अंक का आप अंतर नहीं पाएंगे। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक अधिकतम, और सारे बच्चे 1-2-3 अंक से आगे पीछे हैं। सर कुछ विचार मैंने सुने हैं लोगों के, जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया का अपने विद्यालय का भी नाम मैंने देखा है, जैसे आज तक जैसे चैनल हैं बड़े बड़े, और कई जब मैंने स्क्रॉल किया कमेंट पढ़े तो कई ऐसे कमेंट थे कि उनको देखकर ही अजीब लगा मुझे। कई लोग सोचते हैं कि कोई सेटिंग होगी इनकी, इतने सारे बच्चे कैसे निकल गए। ये इन सब बारे के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? ये सब लोगों का भ्रम है, और कोई ये तुक्का नहीं है। हमारा पिछले वर्ष भी 47 बच्चे 90+ थे, लेकिन था क्या कि अब प्रदेश टॉप नहीं था तो मीडिया ने हमें तवज्जो नहीं दी। बिल्कुल। नहीं तो किसी एक विद्यालय से ही और 45 बच्चे 90+ होना भी छोटी बात नहीं होती है। हमारे अभिभावकों ने जरूर तवज्जो दी, और मेन स्ट्रीम मीडिया ने प्रदेश टॉप की वजह से। और वो भी एक बता दें कि प्रदेश में इस बार कुछ ऐसा व्यवस्था रही कि एक ही बच्ची फर्स्ट रैंक पे आई। विगत वर्षों में फर्स्ट रैंक पे भी 3-4 बच्चे आते थे। अच्छा। अगर यही 3-4 बच्चे होते और कुछ बच्चे शहरों के भोपाल या इंदौर के होते, तो शायद ये मीडिया यहाँ तक, हिनौती तक और हमारे गुनौर जैसे छोटी जगह आता भी नहीं, उसको ही कर देते। तो ये उनका भ्रम है, ऐसा कोई सेटिंग से कुछ हो नहीं सकता है। मैं उन सेटिंग वालों को ये बोल सकता हूँ कि चलो भाई तुम परीक्षा छोड़ो, मैं तुमको वही पेपर दे रहा हूँ, पूरी किताब दे रहा हूँ, आप एक काम करो, आप इतने नंबर ला के दिखा दो 3 घंटे में। शासन प्रशासन जो हमारा व्यवस्था है, परीक्षा व्यवस्था है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को पहले से ध्यान रखा गया कि अगर नकल होगी तो भी क्या होगा। जो टाइम फिक्स किया गया वो इसीलिए किया गया है कि इतना पेपर है, कितनी भी नकल करे तो इतने समय में नकल करके नहीं कर सकता है, उसे पेपर ढूंढने में भी समय लगेगा। तो निश्चित तौर पे ये तो सब भ्रम है, फैलाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं गांव का बच्चा आया और गांव के स्कूल से आया, तो शहरी जो मतलब लोगों की सोच में है कि जो कुछ है हम ही हैं, वो लोग शायद नहीं पचा पा रहे, और बच्चे गांव के सारे अच्छे हैं। हर वर्ष हमारा, इसके पिछले वर्ष 35 बच्चे थे, इसके पिछले वर्ष 28 बच्चे थे, तो हम सतत एक सीढ़ी ही चल रहे हैं। कोई ऐसा हमने बहुत बड़ा वो रिजल्ट नहीं पाया है, एक सीढ़ी ही चल रहे हैं। 10%, 20% बच्चे बढ़ रहे हैं 90+ से। कितनी आसानी से सर ने कहा कि हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश के एक जिला है पन्ना और एक कस्बा है गुनौर तहसील कहलाती है। आज भी मैंने देखा है कि यहाँ पे एक 400 मीटर का अच्छा ग्राउंड नहीं है जहाँ बच्चों के पास, वहाँ पर सर ने इतनी अच्छी स्कूल में फैसिलिटी दी,
और मुझे लगता है सर विद्यालय अपना पहला ही होगा जहाँ पे प्रोजेक्टर पहला आया होगा। हाँ, पन्ना जिले में हाँ। मैं 2-3 चीज़ों को आपको शायद दिखाऊंगा थोड़ा आगे अभी, कि मेरे विद्यालय में जो फर्नीचर है मे भी अब मध्य प्रदेश में बिकने लगा हो अलग बात है। जब मैंने शुरू में परचेजिंग के लिए बात की, इंदौर बात की, जबलपुर बात की, तो उन लोगों ने यही कहा कि भाई ये फर्नीचर तो मेट्रो सिटीज़ में ही बिकता है, यहाँ नहीं बिकता है। और इसकी चॉइस हमारे बच्चे, हमारा भाई दिल्ली NCR में रहते हैं, तो उन लोगों ने देख के की थी। और हम लोगों का हमारा एक सपना है कि हम वो चाहते हैं हमारे भैया के बच्चे या दिल्ली NCR कहीं भी बड़े शहरों में, आखिर वो ऐसा क्या, बुक तो यही रहती है जी, कुछ ना कुछ, ये थोड़े संसाधनों की वो थी। तो हमने कहा हम गांव में भी अपने गरीब बच्चों को भी अच्छे संसाधन देंगे और अच्छी शिक्षा देंगे, और आज उस पर हमें सफलता भी मिली है, उसका परिणाम भी मिला है। बिल्कुल सर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सर आपके, मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है सर, आपके विद्यालय का विजन और मिशन क्या है जो अन्य स्कूलों से अलग और प्रभावशाली बनाता है? हमने अभी अपने पिछली बातों में विजन की बात की कि हमारा विजन शहरी क्षेत्रों से हमारे बच्चे पीछे क्यों हैं। अच्छा। जबकि हमारे बच्चे ज़्यादा स्वस्थ हैं, शुद्ध हवा पाते हैं, बिल्कुल, शुद्ध खाना है, शुद्ध पानी है, फिर पीछे क्यों हैं? उसको मैंने चिंतन देखा तो ये देखा कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, हमारे यहाँ जागरूकता की कमी है। तो हमने संसाधन, चूंकि संस्थान ही देता है तो संसाधन हमने उपलब्ध कराए। जागरूकता के लिए अभिभावक से कनेक्ट रहते हैं, अभिभावक हमको काफ़ी सपोर्ट भी करता है। और जैसा मैंने पहले बताया कि मेरा जो स्टाफ है, स्टाफ में एक भावना है, पता नहीं कैसे है क्या है, उसे लगता है कि मेरा सब्जेक्ट सबसे ऊपर होना चाहिए, और 6 के 6 लोग यही सोच रहे हैं, तो वो पूरा रिजल्ट ऊपर हो जाता है। सभी एक जैसी भावना है, भावना रखते, उनको लगता है कि मेरा सब्जेक्ट सबसे ऊपर हो। अच्छा। हाँ, और उसमें ऐसा कुछ नहीं, मेरे विद्यालय में कोई लालच नहीं है कि प्रदेश टॉप आने पर कुछ स्टाफ को अलग से लालच, बोनस ये मिलेगा, कुछ भी नहीं है। वो उनका नैतिक धर्म है, कर्तव्य है, वो मानते हैं इस बात को कि नहीं सर हमारा तो काम है अच्छा पढ़ाना, और उसमें क्या बोनस, जो सैलरी हमारी आपकी बात हुई वो मिलती है। ये बहुत बड़ी बात है। एक ये कह सकते हैं कि ये नेचर के साथ जुड़ा हुआ है, एक नेचुरल चीज़ है ये। ऐसा नहीं कि हम इंसेंटिव ज़्यादा देंगे, अगर इस क्लास से टॉपर आया है तो उस क्लास टीचर को कोई अगर लालच हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सर से बहुत सारी चीज़ें जानी। बस मैं सर से आखिरी बात करूँगा कि सर आप अपने स्टाफ से, अगर आपके जो प्रधानाचार्य हैं उनको अगर एक बार मैं चाहूँगा कि प्राचार्य जी थोड़ा आएँ और बताएं, उनका मैं परिचय करा दूं। आप देख रहे हैं कि यहाँ इतना बड़ा काम चल रहा और वो अपने काम में लगी थी। जी सर। उनको ये नहीं है कि अरे अब मेरी फोटो नहीं, अपना काम ये मैन है। आप रामकिशोर चौधरी जी हैं। जी सर। हमारे ही विद्यालय में, जब हमारा विद्यालय मिडिल खंड हुआ करता था, हाई स्कूल था नहीं, तब आप मैथ और साइंस के टीचर थे, मैथ साइंस सोशल साइंस। अच्छा। और उसके बाद हाई स्कूल हुआ। इसके पूर्व में हमारे संदीप वर्मा जी प्राचार्य हुए, वो वर्तमान में वर्ग 2 में शिक्षक हो चुके हैं। तो उसके बाद जब प्राचार्य वो हटे तो हमारे यहाँ ये रहता है कि थोड़ा सा टीम वर्क एक रहता, करना तो हमको है, बशर्ते रिमार्क लिया जाता। तो मैंने जो प्राचार्य है, मैंने कहा भाई आप ज़्यादा स्टाफ से कनेक्ट रहे, आप थोड़ा सुझाव सजेस्ट करें कौन ज़्यादा ठीक रहेगा। तो उन्होंने कहा सर रामकिशोर जी ठीक होंगे, चूँकि वो 3 सब्जेक्ट के टीचर हैं। अच्छा। अगर कभी कोई टीचर एब्सेंट होता है तो वो 3 टीचरों को मैनेज कर सकते। अन्य हमारे पास जो स्टाफ है वो भी अच्छा है, लेकिन एक एक विषय में अच्छा है। तो प्राचार्य हैं, और इन्होंने भी जब से प्राचार्य बने, वही मैंने बताया ना, एक लक्ष्य, श्री संदीप जी दे गए थे मेरिट में सूची जी। अब इनके लिए बड़ा कठिन था, ये मतलब कहा जाए कांटों भरा ताज था कि इतना अच्छा रिजल्ट तो पहले से है। बिल्कुल। और ये तो कल्पना नहीं कर रहे थे हम लोग कि प्रदेश टॉप भी करेंगे उस समय। तो ये था कि भाई ये प्रदेश में आ गया और अब ये इनकी नौकरी लग गई, और इनके लिए बहुत कठिन काम था। अब थोड़ा ये बताएंगे अपने हिसाब से कि इन्होंने उस काम को, उस कठिन काम को कैसे एक्सेप्ट किया और क्यों एक्सेप्ट किया। मैं तो मानता हूँ शायद मैं होता तो झिझक जाता कि यार इतना कठिन मैं कर नहीं पाऊंगा और मेरी बदनामी हो जाएगी, रिजल्ट इससे अच्छा जा नहीं सकता। और लेकिन उन्होंने उस काम को पकड़ा और कैसे यहाँ तक पहुँचाया, ज़्यादा आपको बता। नमस्कार सर, जैसा कि सर ने अभी बताया पूर्व में,
तो कैसे अटैचमेंट आप मतलब स्टाफ को, जैसे सर तो संचालित करके चले गए, मतलब सारी चीज़ें बता गई, तो आप कैसे मतलब टीचरों से इतना ज़्यादा अटैच रहते हैं? जैसा कि सर ने बताया कि सर का एक विजन है, मतलब कि सर ने जो चीज़ें दी, निर्देशित की कि हमें ऐसे ऐसे कार्य करना है, सर ने हमें बताया, फिर वही हमने अपने स्टाफ को कहा कि आपको भी ऐसे ही करना है जो सर ने बोला है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो स्टाफ है वो भी उसी अकॉर्डिंग करेगा काम। जैसे मान लीजिए अपना अपना सब्जेक्ट है, तो अपने सब्जेक्ट में हमें कब कितना सिलेबस ख़त्म करना है, उसका रिवीजन कब तक हुआ, ये सारी चीज़ें हम अपने स्टाफ को बताते हैं, तो हमारा स्टाफ भी उसी तरीके से काम करता है। मतलब ये है कि हमारे मतलब जो संचालक आदरणीय मनीष जी है, उनका एक मैनेजमेंट है, मतलब उनका मैनेजमेंट ऐसे है कि हमें काम ऐसे करना है, और वही काम करने का जो तरीका है उसी तरीके की वजह से हम सफल हैं। अच्छा, तो सर आप क्या मानते हैं, जो प्रदेश में टॉप किया है बच्ची ने, और भी अन्य छात्र हैं आपके यहाँ, तो आपको अब आगे चल करके आपका और अच्छा क्या विजन है? मतलब आज तो प्रदेश में टॉप एक बच्ची आई, अब आगे क्या है? मतलब मैंने ये भी सुना है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा नवोदय के लिए भी छात्र निकले हुए हैं। जी। तो कैसे सिस्टम आपने बना के रखा कि ऐसा तो नहीं, कई बार ऐसा बोला जाता है कि नेगेटिव चीज़ें और नेगेटिव कोई फैलाते हैं कि कनेक्टेड हैं, तो नवोदय से भी मैंने यहाँ का नाम सुना कि नवोदय से भी यहाँ के बच्चे सबसे ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं। जी सर। उसके लिए क्या स्पेशल अलग क्लासेस हैं या फिर टीचर? हाँ सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले जब हमारा जो गुनौर है ग्रामीण में आता था, तो ग्रामीण में जब आता था तो लास्ट ईयर ही, मतलब जब ग्रामीण था उस टाइम पे हमने अपने स्कूल से 8 बच्चों को नवोदय में सिलेक्ट करवाया था, और उसके बाद शहरी हो गया तो 8 तो नहीं होते, लेकिन 2-3 ऐसे होते ही निरंतर, मतलब जाते ही रहते हैं। हाँ, हर एक साल निरंतर जाते ही रहते हैं, मतलब हर एक साल की मतलब गिनती होती है। हाँ, हर साल 1, 2, 3 ऐसे होते ही रहते हैं। तो क्या उनकी अलग से क्लासेस कराते हैं या फिर उन पे कैसे ध्यान दिया जाता है? मतलब अलग क्लासेस नहीं है, क्लास में ही मेंशन रहता है, क्लास में ही बच्चों को उसके बारे में बताया जाता है कि कैसे क्या करना है, और क्लास के माध्यम से बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए स्टाफ है हमारे यहाँ का, अब मान लीजिए कोई चला गया, छुट्टी में चला गया, तो आप उनको कैसे मैनेज करते हैं? उसके लिए हमारे पास 2-4 मतलब टीचर, 4-6 टीचर अतिरिक्त ही रहते हैं, और जब कोई टीचर छुट्टी में रहता है तो उस टाइम पे जो खाली टीचर है वो वहाँ पे क्लास लेगा। मतलब हमारा सीधे सा है कि कोई भी क्लास पूरे साल में कभी खाली नहीं रहती है, उस टाइम पे दूसरा टीचर, जो सब्जेक्ट टीचर अगर छुट्टी में है तो उसके स्थान पे दूसरा टीचर होगा जो उसको देखेगा। अच्छा, तो सर जैसे स्टडी की बात हमने करी, और भी एक्टिविटीज ऐसे कुछ कराते हैं बच्चों को जिनसे और भी प्रतिभा क्षेत्र में आगे बच्चे बढ़े? हाँ, हमारे विद्यालय में ग्राउंड है, तो ग्राउंड के लिए मतलब यहाँ वॉलीबॉल और खो खो 2 मतलब खेल हम बच्चों को खिलाते हैं ठंडियों में अक्सर, ताकि बच्चों को स्फूर्ति और दिमाग जो है वो अच्छे से कार्य कर सके, और खेल भी करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम हैं सरस्वती ज्ञान मंदिर के प्रिंसिपल सर के साथ, जो कि हमने जाना इनसे, बहुत सारी चर्चाएं हुई, पूर्व में जो संचालक महोदय से उनसे भी बहुत सारी चर्चाएं हुई, और हमने यहाँ के सिस्टम के बारे में जाना, और यही वो विद्यालय है जहाँ से अनेकों बच्चों ने प्रदेश में अपना नाम रोशन किया है। दोस्तों, और भी हम यहाँ की बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे कि क्या क्या फैसिलिटी हैं और क्या क्या ऐसी फैसिलिटी हैं जिनसे सबसे अलग हो करके इस विद्यालय का नाम आया है और बच्चों ने यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों, हम सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। आपको यह वीडियो देखकर कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से आपकी राय जानेंगे, आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।